हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? फटाफट अपने हालचाल के बारे में बताइएगा। उम्मीद करता हूं सभी का हाल स्वस्थ होगा और अच्छे से अपने सीईटी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा जीके के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सीईटी के अंदर आपको सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका हरियाणा जीके हैं, जिसके 25% क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे। और उसी सब्जेक्ट को आप कवर कर रहे हैं, जिसके हमारे ऑलरेडी 14 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 15वां लेक्चर है, जिसमें हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस ज़बरदस्त सेशन की, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा के शरफाबाद शहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात आई है शरफाबाद की, तो याद रखिएगा ये जो शरफाबाद है ये कहाँ पे पड़ता था? तो सर ये हरियाणा के झज्जर जिले में पड़ता था। कहाँ पे पड़ता था दोस्तों? तो आप आंसर कर दीजिएगा सर, हरियाणा के झज्जर जिले में शरफाबाद पड़ता है। और इसी शरफाबाद का वर्तमान में नाम रखा गया है सर बहादुरगढ़। क्या नाम हो जाएगा इसका? वर्तमान में नाम रखा गया है बहादुरगढ़। आप लोग जानते हैं कि ये जो बहादुरगढ़ है इसी को गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है या हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये जो बहादुरगढ़ है दोस्तों, याद रखिएगा इसी का ही पहले नाम हुआ करता था। कौन सा? सर इसका पुराना नाम हुआ करता था शरफाबाद। चलिए, बहादुरगढ़ की अगर आप बात करें तो बहादुरगढ़ हमारा 1857 की क्रांति में भी प्रसिद्ध एक जगह रही। और इसमें बहादुरगढ़ से नेतृत्व कर रहा था बहादुर खान जंग, और झज्जर से था आपका अब्दुल रहमान खान। बहादुरगढ़ की अगर आप और बातें करें तो याद रखिएगा कि सर बहादुरगढ़ के अंदर जब मेट्रो आई थी तो वह तीसरा स्टेशन बना था। यानी सबसे पहली बार हरियाणा में मेट्रो गुरुग्राम में आई, दूसरी बार फरीदाबाद आई और तीसरी बार झज्जर के बहादुरगढ़ में आई थी। और कब आई थी मेट्रो? तो ये भी आप याद रखेंगे कि सर 24 जून। कब? कि 24 जून 2018 को सर 2018 को सबसे पहले क्या हुई? मेट्रो आई थी झज्जर के बहादुरगढ़ में। चलिए, बहादुरगढ़ के अंदर एक और याद रखेंगे कि सर उत्तर भारत का भूकंप मापीय केंद्र भी कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो भी आपका बहादुरगढ़ में ही स्थापित किया गया है। 3-4 बातें आपको बताइए, याद रखने वाली है। पहला याद रखेंगे कि सर बहादुरगढ़ का पुराना नाम शरफाबाद था। बहादुरगढ़ का उपनाम क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ हरियाणा या हरियाणा का प्रवेश द्वार हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करें तीसरी, तो याद रखेंगे कि सर बहादुरगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था बहादुर खान जंग के द्वारा। बहादुरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। बहादुरगढ़ में और क्या है? बहादुरगढ़ में सर 24 जून 2018 को हरियाणा में तीसरे स्थान पर मेट्रो आई थी। चौथा आप याद रखेंगे कि सर बहादुरगढ़ के अंदर ही उत्तर भारत का सबसे बड़ा भूकंप मापी है। आप जानते हो कि जब भूकंप जो मापा जाता है उसका केंद्र स्थापित किया गया है, वो भी हरियाणा के बहादुरगढ़ में ही किया गया। ये सारी बातें आप याद रख लीजिए, महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम में कोई भी आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों। चलिए पुराने नाम की बात आई है तो याद रखिए जो पेहोवा है इसी का भी पुराना नाम क्या था? सर इसका नाम था पृथुदक। क्या नाम था दोस्तों? पृथुदक। कहाँ पे पड़ता है पेहोवा? सर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। पृथुदक नाम सर कैसे पड़ा था? तो पेहोवा का पृथुदक नाम पड़ा था, पृथु नाम के एक महाराज हुए और इसी महाराज पृथु के नाम पर जिस जगह को जाना गया वो पृथुदक कहलाई, जो वर्तमान में पेहोवा के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर मीर भोज के समय में घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। और ये जो पेहोवा है इसे वर्तमान में क्या कहा गया है? इसे कहा गया है सर हरियाणा का गया। क्या कहा गया है? सर इसे हरियाणा का गया कहा जाता है। पानीपत की अगर आप बात करें तो आप सभी जानते हो कि सर पानीपत जो है ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना था। पानीपत जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? पानप्रस्थ हुआ करता था। और ये पानप्रस्थ आपका वही है दोस्तों जो 5 गांव युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे, उन्हीं में एक शामिल हुआ करता था आपका पानीपत। तो आप हमें बताइएगा कि पानीपत जिला दोबारा कब बनाया गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि हरियाणा का पानीपत जिला जो पाणिनि ऋषि के नाम पर जाना जाता है, इसे कब बनाया गया या दोबारा गठन इसका कब हुआ था दोस्तों। चलिए अगला है कि बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? आप जानते हैं सारे के सारे कि सर पानीपत के अंदर कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली कब हुई? सर पहली 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526। दूसरी कब हुई? तो आप जानते हो सर 5 नवंबर 1556 को दूसरी हुई। तीसरी कब हुई? सर 14 जनवरी 1761 को हुई। तो याद रखिएगा बात हुई है पानीपत की तीसरी लड़ाई की, तो याद रखिएगा कि सर 14 जनवरी
14 जनवरी 1761 को हरियाणा के पानीपत जिले में पड़ने वाले एक स्थान जिसका नाम था काला अम्ब, कौन सा था दोस्तों, याद रखेंगे कि सर काला अम्ब नामक स्थान पर एक बैटल लड़ा गया जो कहलाता है पानीपत का तीसरा युद्ध। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था, तो सर ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। याद रखिएगा कि मराठाओं की ओर से नेतृत्व कर रहा था उस समय सदाशिवराव भाऊ और दूसरा था अहमद शाह अब्दाली। इसमें कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठाओं का इतना खून बहाया गया कि हरियाणा के पानीपत जिले में एक आम का पेड़ था और वह आम का पेड़ दोस्तों क्या हो गया, खून से सनकर लाल हो गया और वही खून जब सूख गया तो वो पेड़ काला हो गया और इसीलिए इस जगह का नाम भी काला अम्ब रखा गया। तो याद रखिएगा कि सर पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली लड़ाई कब हुई, तो वो हुई थी सर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को, किस किस के बीच, अकबर के बीच और हेमू के बीच में हुई थी। और तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों आपकी 14 जनवरी 1761 को हरियाणा के पानीपत जिले में पड़ने वाले काला अम्ब नामक स्थान पर, जिसमें एक तरफ लड़ रहा था अहमद शाह अब्दाली, दूसरी तरफ लड़ रहा था मराठे और मराठाओं की ओर से नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाऊ। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि पानीपत के तीसरे युद्ध के में हारने के बाद मराठाओं के द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले में कौन सा तालाब बनाया गया। दोस्तों आप जानते हैं कि जब मैंने आपको 3rd बैटल ऑफ पानीपत पढ़ाया था थ्योरी के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि जब मराठाओं की हार हुई, हारने के बाद भी मराठाओं ने हरियाणा के पानीपत जिले में एक तालाब या एक सरोवर बनाने का काम किया। आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में छापना है, छाप दीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से कौन सा महल प्रसिद्ध है। तो अगर आप बात करें पृथ्वीराज के बारे में, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पृथ्वीराज जो है ये किस वंश का शासक था। तो आप आंसर कर देंगे सर ये चौहान वंश का शासक था। कौन से वंश का था, चौहान वंश। अगर आप बात करें इसी चौहान वंश के बारे में, तो याद रखिएगा कि सर चौहान वंश में वैसे तो बहुत सारे शासक हुए, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है एक तो अर्णव राजा, दूसरा विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा पृथ्वीराज द्वितीय और चौथा पृथ्वीराज चौहान, जो त्राइन के युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से कौन सा महल प्रसिद्ध है। तो आप जानते हो कि सर आपने बताया था कि बीरबल का रंग महल हरियाणा के बुढ़िया नामक स्थान पे पड़ता है, जो कहाँ पे है, यमुनानगर में है। आपने बताया था सर डिग्गल गांव की जो बैठक है, ये डिग्गल गांव कहाँ का है सर, ये गांव है झज्जर का। कहाँ का है, झज्जर का। आपने बताया था कि नाहर सिंह का किला कहाँ पे पड़ता है, सर ये तो आपने बताया था वल्लभगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे, वल्लभगढ़ में। ये वल्लभगढ़ वही है दोस्तों जिसका नाम बलरामगढ़ रखा गया है और वल्लभगढ़ को ही कहा जाता है आपका आयरन गेट ऑफ दिल्ली, ये भी आप याद रखें। चलिए बचा कौन सा, तो शाम की बारादरी। तो याद रखिएगा ये जो तो शाम की बारादरी है दोस्तों, यहीं पर ही क्या है, पृथ्वीराज की कचहरी बनाई गई है। तो शाम कहाँ पे पड़ता है, तो आप जानते हो भिवानी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, भिवानी में। याद रखिएगा तो शाम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप आंसर कर देंगे सर बाबा मुंगिप्पा के मेले के लिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बताइए बाबा मुंगिप्पा का मेला कहाँ पर लगता है। आप आंसर कर देंगे सर बाबा मुंगिप्पा का मेला तो शाम में लगता है। तो शाम की बारादरी किसने बनवाई थी, पृथ्वीराज चौहान ने बनाई थी। पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी हुआ करता था दोस्तों, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था चंद्रबरदई। चंद्रबरदई के द्वारा एक महान ग्रंथ लिखा गया जो कहलाता है हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। और याद रखिएगा ये चंद्रबरदई जो है ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखता था, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी चंद्रबरदई हरियाणा के किस जिले में जन्मा था। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप छाप देंगे। चलिए अगला है कि निम्न में से किसका संबंध हरियाणा राज्य से है। तो अगर आप बात करें हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले, तो आपने नाम सुना होगा हीरा सिंह का। बिल्कुल, हीरा सिंह का संबंध हरियाणा से है। बाबू दयाल शर्मा का संबंध हरियाणा से है। कल्पना चावला का संबंध हरियाणा से है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर उपरोक्त सभी का संबंध भी कहाँ से है, सर इन सभी का सभी संबंध रखते हैं हरियाणा के राज्य से, हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। कल्पना चावला की अगर आप बात करें तो आप लोग सभी जानते हो कि सर कल्पना चावला क्या कहलाती है, अंतरिक्ष की रानी कहलाती है, स्पेस क्वीन कहलाती है सर। और याद रखिएगा ये अंतरिक्ष की रानी जो है ये हरियाणा के करनाल जिले में जन्मी थी 1 जुलाई के दिन। और याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की ये प्रथम महिला थी। 2 बार ये अंतरिक्ष में गई थी और दोबारा जब ये गई थी तो आप लोग जानते हो सर कि 2003 में जब ये अंतरिक्ष यान वाला अपना मिशन जिसका नाम था कोलंबिया यान, और उसी से जब वापस आ रही थी तो धरती पर पहुँचने से मात्र
कितने मिनट पहले? 16 मिनट पहले सर इनका यान जो था कोलंबिया वो क्रैश हो गया और इनकी डेथ हो गई थी। याद रखेंगे कल्पना चावला जो है इसी के नाम पर आपका एक कॉलेज बनाया गया है, तो याद रखिए वो कहाँ पर है? कल्पना चावला का नाम पर बनाया गया मेडिकल कॉलेज दोस्तों करनाल के ही कुटेल गाँव में बनाया गया। क्वेश्चन आता है कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? आप आंसर करेंगे सर 1, 2, 3। 1, 2 का मतलब फरवरी और 3 का मतलब 2003। याद रखिएगा 1, 2, 3 से आपको आसानी रहेगी दोस्तों याद रखने में कि सर 1 फरवरी 2003 को ही कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए अमर काव्य महाभारत आप लोग जानते हो संसार का अमर काव्य या संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ कहलाता है महाभारत, जिसे आप जैन संहिता के नाम से जानते हैं, सत शास्त्री के नाम से जानते हैं, और इसी को ही आप कई बार कह देते हैं कि सर संसार का जो 5वां वेद है वो भी कौन सा है? महाभारत है। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ या अनरक तीर्थ हरियाणा के किस नदी पर स्थित है? तो अगर आप बात करें इस तीर्थ स्थल के बारे में तो आप सभी जानते हो कि सर ये हरियाणा की सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? तो सर वो तो हो जाएगी हमारी सरस्वती नदी। और अगर आप बात करें इस सरस्वती नदी के बारे में तो याद रखिएगा ये जो सरस्वती नदी है दोस्तों ये ऋग्वेद कालीन नदी है। कौन सी नदी है? ऋग्वेद कालीन। क्यों है सर? क्योंकि ऋग्वेद के समय में ये बहा करती थी दोस्तों, वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है, धरती से गायब हो चुकी है। याद रखिएगा कि सर ऋग्वेद काल की जब भी आप बात करते हैं तो ऋग्वेद काल की सबसे प्रमुख नदी भी कौन सी मानी जाती है? वो भी आपकी सरस्वती नदी है, वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। ऋग्वेद काल में इसे दोस्तों वेगवती नदी कहा गया, अति प्रचंडशाली नदी कहा गया, बलशाली नदी कहा गया। और याद रखिएगा ये जो सरस्वती नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? अगर आप बात करें इसके उद्गम की तो याद रखिएगा सर इसका ओरिजिन जो होता है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से होता है। कौन सा जिला? सिरमौर जिला। आप लोग जानते हो कि हरियाणा का ही पड़ोसी है हिमाचल प्रदेश जो उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है, और इसी के ही 2 जिले, पहला सोलन और दूसरा सिरमौर, और इसी सिरमौर जिले से आपकी एक और नदी निकलने का काम करती है जिसका नाम है सरस्वती, और ये हरियाणा में प्रवेश करती है सबसे पहले आदि बद्री नामक स्थान पर। और ये आदि बद्री नामक तीर्थ स्थल दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापेंगे आप लोग कि बताइए आदि बद्री नामक तीर्थ स्थल कहाँ पे पड़ता है? कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे। अब अगर आप बात करें इसी सरस्वती नदी के बारे में तो याद रखिएगा कि सर सरस्वती नदी का दोबारा से हमें क्या मिले? अवशेष मिले, इसीलिए हमने इसकी खुदाई का काम शुरू किया, और सरकार ने इसकी खुदाई करने के लिए एक बोर्ड बनाया दोस्तों जिसका नाम रखा गया HSHDB। क्या नाम रखा गया दोस्तों? इसका नाम रखा गया सर HSHDB, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना 21 अप्रैल 2015 को की गई। और याद रखिएगा सरस्वती नदी की खुदाई का काम सबसे पहले यमुनानगर जिले के ही एक गांव जिसका नाम था मुगलावाली वहां से किया गया। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। वर्तमान में जो आपका ये बोर्ड है HSHDB इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो है मनोहर लाल खट्टर यानी हमारे CM, और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं धुम्मन सिंह किरमच जो कुरुक्षेत्र से है। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा बताइए सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? तो आप आंसर करेंगे कि सर सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना 1999 में हुई, और इसका श्रेय जाता है दर्शन लाल जैन को। और सर अभी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक समझौता हुआ है कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक बांध बनाया जाएगा, और उस बांध का नाम भी क्या होगा? आदि बद्री बांध होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आदि बद्री बांध जो है ये हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा? छापने का काम करेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए किस जाति की मान्यता है कि गुरु जाम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे? अगर आप बात करें गुरु जम्बेश्वर के बारे में तो आप सभी जानते हो कि सर गुरु जम्बेश्वर के नाम पर हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसे आप GJU के नाम से जानते हैं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि बताइए किस जाति की मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? तो आप लोग जानते हो सर, आपने एक नाम सुना होगा बिश्नोई समाज। कौन सा समाज? बिश्नोई समाज। याद रखिएगा बिश्नोई का मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे 29, 20 और 9 ये क्या बनेंगे? बिश्नोई बनेंगे। याद रखिएगा बिश्नोई समाज के कुल कितने नियम हैं? 29 नियम हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिश्नोई समाज या बिश्नोई धर्म क्या कहता है। तो याद रखिएगा दोस्तों बिश्नोई धर्म जो है इसकी स्थापना गुरु जम्बेश्वर के द्वारा की गई, जिन्हें आप जाम्बा जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जाम्बाजी। एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो आपसे पूछा जाएगा बताइए गुरु जम्बेश्वर किसके अवतार थे? तो आप आंसर कर देंगे भगवान विष्णु के। दूसरा पूछा जाएगा बताइए भगवान विष्णु के अवतार गुरु जम्बेश्वर का संबंध किस धर्म से है? तो आप आंसर कर देंगे बिश्नोई धर्म से है। चलिए हम बात कर रहे थे गुरु जम्बेश्वर के बारे में, तो याद रखिएगा गुरु जम्बेश्वर का
नाम पर ही बिश्नोई धर्म की स्थापना की गई और यही जाम्बा जी के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, आपने राजस्थान का बीकानेर जिला तो जरूर सुना होगा और इसी बीकानेर जिले के अंदर एक तहसील पड़ती है, नोखा तहसील। कौन सी तहसील दोस्तों? तो आप आंसर कर देंगे सर नोखा। और ये जो नोखा तहसील है, इसी का ही एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था तालवा गांव। कौन सा गांव था दोस्तों? तालवा गांव। और इसी तालवा गांव का वर्तमान में नाम रख दिया गया है मुकाम। कौन सा रख दिया गया है? मुकाम रखा गया है। तो याद रखिएगा कि सर राजस्थान के बीकानेर जिले की तहसील नोखा का पुराना गांव तालवा, जिसे आज आप मुकाम के नाम से जानते हैं। और सर इसी मुकाम के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है समराथल। क्या नाम है दोस्तों? समराथल है। और इसी समराथल में 1485 ईस्वी के अंदर सबसे पहले जाम्बा जी ने बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। और अगर आप बात करें कि हरियाणा के अंदर बिश्नोई मंदिर कहाँ पे पड़ता है, तो याद रखिएगा बिश्नोइयों का जो मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध वो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? हिसार जिले में पड़ता है। और यहीं पे हर वर्ष जो है मेला लगता है। कब? जब बिश्नोई जी की क्या आती है? जन्म आता है। तो याद रखिएगा, और बिश्नोई समाज के लोग इसके अंदर सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने बताइए बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप आंसर करेंगे गुरु जम्बेश्वर थे। दूसरा क्वेश्चन, गुरु जम्बेश्वर किसके अवतार माने जाते हैं? तो भगवान विष्णु के। तीसरा क्वेश्चन बताइए इनके 29 नियम थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? बिश्नोई कहा गया। 20 और 9 पूछा जाएगा। बताइए इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आप आंसर करेंगे राजस्थान के बीकानेर की तहसील नोखा के अंदर पड़ने वाले तालवा गांव। तालवा गांव को वर्तमान में आप किस नाम से जानते हैं? मुकाम के नाम से जानते हैं। स्थापना कब हुई? 1485 के अंदर हुई थी दोस्तों। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में बिश्नोई मंदिर कहाँ पे है, तो आप आंसर करेंगे सर बिश्नोई मंदिर तो कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हरियाणा का प्रसिद्ध है, एग्जाम में जो पूछा जाता है, वो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में ही आपका बिश्नोई मंदिर पड़ता है दोस्तों। सारी बातें क्लियर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? अगर आप बात करें शहजादा मोहम्मद आजम के बारे में, तो ये कौन था? सर ये 1857 की क्रांति का एक नेता था। 1857 की क्रांति का ही एक नेता था जिसे आप किस नाम से जानते हैं? शहजादा मोहम्मद आजम। और आप जानते हो कि सर इसी के द्वारा हरियाणा के हिसार जिले से नेतृत्व किया गया था। कहाँ से किया गया था? हरियाणा के हिसार जिले से क्रांति का जो नेतृत्व किया गया दोस्तों, वो शहजादा मोहम्मद आजम के द्वारा ही किया गया। बात करते हैं अगर आप रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति के बारे में, तो याद रखिएगा आप सभी जानते हैं कि सर इसे हरियाणवी भाषा में 14 की साल कहा गया, जिसका मतलब होता है सत्ता की अवहेलना करना। इसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा गया और ये बात कही थी वीर सावरकर ने। अगर आप बात करें क्रांति की शुरुआत के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि सर 10 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाड़ा कैंट से ही इसकी शुरुआत हुई थी। अम्बाड़ा कैंट की बात आई है तो फटाफट आप छापने का काम करेंगे कमेंट बॉक्स में कि बताइए अम्बाड़ा कैंट में जो छावनी है आपकी, उसकी स्थापना सबसे पहली बार किस जिले में हुई और अम्बाड़ा में किस वर्ष हुई? 2 क्वेश्चन आपके अलग अलग। पहला तो है बताइए अम्बाड़ा छावनी की स्थापना सबसे पहली बार हरियाणा के किस जिले में की गई और अम्बाड़ा में इसे कब स्थानांतरित किया गया? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग छापेंगे। चलिए इसके बाद आप याद रखेंगे कि सर कई जो हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा बताइए मेवात से क्रांति का नेतृत्व करता था सदरुद्दीन मेवाती। अगर आपसे पूछा जाए पलवल से, तो आप आंसर करेंगे गफूर अली और हरसुख राय। अगर आपसे पूछा जाए हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम, रानिया से नूर मोहम्मद खान, पानीपत से मौलवी इमाम अली कलंदर, खरखोदा से तो आप आंसर करेंगे बिसारत अली। कौन था? बिसारत अली। लोहारू से अमीनुद्दीन, फरीदाबाद से दानू सिंह, झज्जर से नवाब अब्दुल रहमान खान, पटौदी से आपके अकबर अली। कौन थे? अकबर अली थे। ये आपके वो महत्वपूर्ण किरदार हैं दोस्तों जो 1857 की क्रांति से संबंध रखते हैं। और इसी के साथ एक और आप याद रखेंगे जिसका आपने अक्सर नाम सुना होगा, जिसे आप राव तुलाराम के नाम से जानते हैं। और राव तुलाराम के द्वारा ही हरियाणा के अहीर क्षेत्र का यानी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की तरफ से नेतृत्व किया गया था। तो याद रखिएगा, कमेंट करेंगे आप लोग कि बताइए राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापने का काम करिएगा। इस राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ पर हुई और कब हुई थी दोस्तों? चलिए
अगला क्वेश्चन है कि बताइए दुर्वासा आश्रम हरियाणा के किस नगर में पड़ता है। तो अगर आप बात करें दुर्वासा आश्रम की, तो हरियाणा के अंदर एक ऋषि हुए जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि, और इसी दुर्वासा ऋषि का संबंध हरियाणा के दुब्बलदन गांव से रहा दोस्तों। और ये दुब्बलदन गांव कहाँ का था, ये गांव था सर रोहतक का। कहाँ से था, रोहतक का। तो दुर्वासा ऋषि से याद रखेंगे, दुर्वासा से ही बनेगा दुब्बलदन, और ये दुब्बलदन गांव कहाँ का, रोहतक का। कई बार आपके ऋषि मुनियों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो हम बात करते हैं हरियाणा के ऋषि मुनि से बनने वाले क्वेश्चन। याद रखिएगा ऋषि मुनियों में एक तो आपसे पूछा जाता है व्यास के बारे में। किसके बारे में, व्यास ऋषि के बारे में। आप आंसर करेंगे कि सर व्यास ऋषि का आश्रम था बससतली। कौन था, बससतली था। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है, कुरुक्षेत्र जिले में। दूसरा कपिल मुनि, कपिल मुनि का संबंध कलायत से था, और आप लोग जानते हो कलायत कहाँ पे पड़ता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कलायत कहाँ पे पड़ता है। तीसरा आप याद रखेंगे पिपलाद ऋषि, पिपलाद ऋषि का संबंध बागोत नामक स्थान से रहा, और ये बागोत कहाँ पे है सर, ये तो महेंद्रगढ़ में पड़ता है। चलिए अगला याद रखेंगे डोसी, डोसी ऑप्शन में दे रखा है ना, डोसी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। डोसी से कौन से ऋषि थे, च्यवन ऋषि थे दोस्तों। कौन से थे, च्यवन ऋषि। बताइएगा च्यवन ऋषि का मेला कहाँ पर लगता है, फटाफट बताएंगे कि च्यवन ऋषि का मेला कहाँ लगता है। श्याणा का बात आई है तो आप सभी जानते हो कि सर ये श्याणा जो है ये भी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में पड़ता है। चलिए उसके बाद जमदग्नि का नाम सुना होगा। जमदग्नि का जो संबंध है वो राखी गढ़ी से रहा, और राखी गढ़ी कहाँ पे है, हिसार में पड़ता है। तो सारे सारे व्यास के बारे में बात करें तो सर बसतली से संबंध था जो कुरुक्षेत्र में, कपिल का कलायत से संबंध था, पिपलाद का बागोत से, जमदग्नि का राखीगढ़ी से, च्यवन का डोसी से, दुर्वासा का दुर्बलदन से। ये वो ऋषि हैं दोस्तों जो हरियाणा से ही संबंध रखा करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बताइएगा हरियाणा की सुविधा हेतु हरियाणा में किस नाम की बसें चला रही हैं। हरियाणा सारथी, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय, ये सभी। तो आप जानते हो कि सर मैं जब भी हरियाणा रोडवेज की बस देखता हूं तो उसके पीछे हरियाणा सारथी लिखा हुआ होता है। सर मैंने कई बार हरियाणा गौरव लिखा हुआ देखा है, मैंने कई बार हरियाणा शक्ति भी देखा है, और मैंने कई बार हरियाणा उदय भी देखा हुआ है। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है सर, ये तो हरियाणा रोडवेज विभाग करता है। कौन सा करता है, हरियाणा रोडवेज विभाग करता है। अगर आप बात करें हरियाणा रोडवेज विभाग की तो याद रखिएगा कि सर हरियाणा स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो संपूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1972 में किया गया। उसके बाद याद रखिएगा कि सर ये जो रोडवेज विभाग का है, इसीलिए एक मंत्री होता है जिसे आप परिवहन मंत्री या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। और ये जो मंत्री होता है दोस्तों ये कौन है वर्तमान में सर, ये है मूलचंद शर्मा। वर्तमान में हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, मूलचंद शर्मा। कहाँ से एमएलए चुने गए, वल्लभगढ़ से एमएलए चुने गए। अगर आप बात करें हरियाणा में चलने वाली बसों की तो हरियाणा में सर 4 तरह की बसें वर्तमान में चलती है। एक तो है सर हरियाणा सारथी। कौन सी है, हरियाणा सारथी। हरियाणा सारथी कौन सी बस है सर, तो भाई ये याद रखिए एसी वाली। कौन सी बस हो जाएगी कि जिस बसों में एसी लगी होगी ना हरियाणा रोडवेज की, वो हरियाणा सारथी कहलाएंगी, जो कि आपकी दिल्ली से चंडीगढ़ चलती है। किस रूट पे चलती है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का काम करती है हरियाणा सारथी। दूसरा है हरियाणा गौरव। याद रखिएगा हरियाणा गौरव कौन सी बस होगी सर, ये आम आदमी की खास बस होगी। कौन सी बस हो जाएगी, आम आदमी की खास बस हो जाएगी हरियाणा गौरव। तीसरी है हरियाणा उदय। हरियाणा उदय कौन सी होती है सर, जो बस सीएनजी से चलती है। किससे चलती है, सीएनजी से। सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। एक आपने एलपीजी का नाम सुना होगा, एक आपने सीएनजी का नाम सुना होगा। एलपीजी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी जो बस सीएनजी से चलेगी सर, और ये सीएनजी वाली बस कहाँ पे चलती है सर, ये तो आपके एनसीआर में चलती है दोस्तों। कहाँ पे चलती है, एनसीआर में। तो याद रखिएगा। और चौथी बस आपकी हरियाणा शक्ति। हरियाणा शक्ति जो है ये कौन सी बस है, तो हरियाणा की जो सबसे तेज बस चलती है ना दोस्तों, आपने देखा होगा हरियाणा रोडवेज जो है ये सबसे तेज चलने वाली, पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है हमारी हरियाणा रोडवेज। और जो सबसे तेज गति से चलने वाली बस है वो आपकी हरियाणा शक्ति ही है। और याद रखिएगा हरियाणा शक्ति भारत की सबसे तेज चलने वाली बसों में से एक है। और आपको पता होगा हमारी शान है हमारी हरियाणा रोडवेज की बसें, और इतने ही इनके बेहतरीन ड्राइवर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सर ये सारी की सारी बसें हरियाणा के अंदर चलती है, और ये सारी किसानों या यात्रियों के लिए सुविधाएं प्राप्त करती है। हरियाणा सारथी एसी वाली बस, हरियाणा गौरव आम आदमी की खास बस, हरियाणा उदय सीएनजी वाली बस, और हरियाणा शक्ति सबसे तेज चलने वाली बस। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग की स्थापना नवंबर 1966 को हुई। राज्य का जो
हरियाणा राज्य परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1972 में किया गया, और वर्तमान में हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, जो वल्लभगढ़ से एमएलए चुने गए हैं। अगर आप हम बात करें हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी रोडवेज बसें हैं, तो सर 4250, कितनी 4250 हरियाणा रोडवेज में आपकी बसें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बताइए 1886 में किसके प्रयास से अम्बाड़ा में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित की गई। तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अम्बाड़ा के अंदर सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और याद रखिएगा ये स्थापना करने का श्रेय जाता है राय बहादुर मुरलीधर को। किसको जाएगा? राय बहादुर मुरलीधर को जाएगा। इसकी क्रम भूमि कौन सी रही थी? सर इसी की क्रम भूमि रही थी अम्बाड़ा। कौन सी रही थी दोस्तों? सर इनकी क्रम भूमि रही थी अम्बाड़ा। अगर आप बात करें कांग्रेस के बारे में तो आप सभी जानते हो कि सर 28 दिसंबर 1885 को संत तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय के अंदर एक कमेटी या एक अधिवेशन हुआ सर, जिसके अंदर कुल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और सर यहीं पर ही कांग्रेस की स्थापना की गई। और आप जानते हो ये पहला अधिवेशन कहलाता है जो आपका 1885 के अंदर हुआ। इसके अंदर 72 लोगों ने भाग किया, और इसी 72 लोगों में भाग लेने वालों में एक शामिल था राय बहादुर मुरलीधर, जो हरियाणा के पलवल में जन्मा था, लेकिन इसकी कर्म भूमि अम्बाड़ा रही थी। आप याद रखेंगे कि सर इसके अंदर हरियाणा से 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया या भाग लिया, जिसमें एक थे अम्बाड़ा से आपके कौन, वो थे आपके राय बहादुर मुरलीधर, और दूसरे थे ज्वाला मुंशी प्रसाद। और सर ये राय बहादुर मुरलीधर जब 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल हुए तो ये कांग्रेस के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और अगले ही साल 1886 के अंदर ये हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा लेकर आए, और कहाँ पर लेकर आए? अम्बाड़ा में। क्वेश्चन आएगा बताइए हरियाणा में कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वो थे राय बहादुर मुरलीधर। कौन थे? राय बहादुर मुरलीधर। उसके बाद दूसरा आप याद रखेंगे कि सर 1887 में अगले ही साल 2 शाखाएं और आई। पहली आई थी हिसार में और दूसरी आई थी रोहतक में। कहाँ पर आई थी? 1887 में पहली रोहतक में आई और दूसरी हिसार में आई। तो याद रखिएगा हिसार और रोहतक में लाने का श्रेय भी किसे जाता है? सर ये जाता है लाला लाजपत राय। किसको? लाला लाजपत राय को जाता है। और ये लाला लाजपत राय कौन है? ये हैं सर पंजाब केसरी या पंजाब के शेर, जिनकी कर्म भूमि हरियाणा का हिसार जिला ही रहा था। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापने का काम करेंगे कि पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस शाखा कब तक फैल चुकी थी। मैंने आपको 3 शाखाएं बताई, पहली आई थी अम्बाड़ा में, दूसरी हिसार में, तीसरी रोहतक में। लेकिन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनेगा, बताइए पूरे के पूरे हरियाणा में कांग्रेस ने कब तक अपना विस्तार कर लिया, या पूरे हरियाणा में कांग्रेस कब तक फैल गई थी? कमेंट बॉक्स में छाप दिया होगा अब तक आपने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइएगा नथुराम गोडसे को, किसकी बात हुई है? नथुराम गोडसे को फांसी की सजा हरियाणा के किस जेल में हुई? पहले तो अगर आप बात करें नथुराम गोडसे की तो याद रखिएगा आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी जो हुए, इन्हीं को ही मारने का काम किया गया नथुराम गोडसे के द्वारा, और इसी को ही फांसी दी गई थी हरियाणा की अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में। कौन सी जेल में? हरियाणा की अम्बाला सेंट्रल जेल में इसको फांसी दी गई। कब दी गई? तो आप ये भी याद रखेंगे कि सर 15 नवंबर का वो दिन था, 15 नवंबर 1949 को सर इसे फांसी दी गई। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को कब मारा था? तो आप सभी जानते हो सर 30 जनवरी 1948 को मारा था। कब मारा था? 30 जनवरी 1948 को ही गोली मारने का काम किया गया नथुराम गोडसे के द्वारा, और ये इसीलिए इसे अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। कब? 15 नवंबर 1949 को। अगर आप बात करें जेलों की तो याद रखिएगा हरियाणा के अंदर वर्तमान में कुल जेल तो 19 हैं, लेकिन अगर आपसे पूछी जाए कितनी सेंट्रल जेल है तो आप आंसर कर देंगे सर 3 सेंट्रल जेल, और जिला जेल कितनी है? 16 जिला जेल। 3 सेंट्रल जेल से क्वेश्चन बनेगा, एक तो आपकी अम्बाड़ा में है और 2 आपकी हिसार में है। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा की सेंट्रल जेल किन किन जिलों में पड़ती है, तो आप आंसर कर दीजिएगा सर एक जेल तो हमारी अम्बाड़ा में है और 2 सेंट्रल जेल हमारी कहाँ पे पड़ती है? तो सर 2 सेंट्रल जेल पड़ती है हिसार में। कुल कितनी जेलें हैं? 19 जेलें हैं। जेल की बात आई है तो याद रखिएगा कि ये जो जेल है इसीलिए एक मंत्री भी बनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए हरियाणा के वर्तमान में जेल मंत्री कौन है? तो आप आंसर करेंगे सर रानिया से एमएलए चुने गए जिनका नाम है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, वो वर्तमान में हरियाणा के जेल मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं, जो सर इंडिपेंडेंट या निर्दलीय चुनाव जिन्होंने लड़ा था। बताइए अगला क्वेश्चन है 27 सहस्त्र श्लोकों का सार किसकी रचना है?
अगर आप हम बात करें 27 सहस्त्र श्लोकों के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये रचना है किसकी, ये संत गरीबदास की रचना है। किसकी रचना हो जाएगी, संत गरीबदास की। अगर आप हम बात करें गरीबदास के बारे में, जिनका जन्म 1717 में कब हुआ था सर, जिनका जन्म 1717 के अंदर कहाँ पर हुआ, झज्जर के ही छुड़ानी गांव में हुआ था। कौन सा, झज्जर का एक गांव है सर जिसका नाम है छुड़ानी गांव, और इसी छुड़ानी गांव में जन्म लेने वाले संत गरीबदास ने एक रचना लिखी जिसका नाम था 27 सहस्त्र। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उसके अलावा इन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा था जिसे आप ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। अगर आप बात करें किसके बारे में, संत सूरदास के बारे में, मैंने आपको बताया था कि संत सूरदास जो हैं ये हरियाणा के फरीदाबाद के सिही गांव में जन्मे थे, और आप लोग जानते हैं ये किसके समकालीन हुआ करते थे। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापने का काम करिएगा कि सूरदास किसके समकालीन थे। और सूरदास की 3 रचनाएं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी भी आप याद रखेंगे। तीनों बातें आपको याद रखनी है। आपका काम है अब कमेंट बॉक्स के अंदर ये छापना कि बताइए सूरदास किसके समकालीन हुआ करते थे जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत श्रेणी पड़ती है। अगर आप बात करें दोस्तों शिवालिक के बारे में, तो आपने हिमालय का नाम सुना होगा। हिमालय हमारा 3 भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में, 3 भागों में। और याद रखिएगा सर, हिमालय का ही भाग है आपका कौन सा, शिवालिक पर्वत। और इसी शिवालिक पर्वत का विस्तार हरियाणा के कितने जिलों में है, 3 जिलों में। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका पंचकुला, दूसरा है सर अम्बाड़ा, तीसरा है सर यमुनानगर। इन्हीं तीनों जिलों के अंदर आपकी कौन कौन सी क्षेत्र पड़ता है, शिवालिक क्षेत्र। ये तीनों जिले हरियाणा के किस दिशा में पड़ते हैं सर, उत्तर पूर्व में पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर शिवालिक का विस्तार हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। शिवालिक का अगर आपसे परसेंट में एरिया पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर देंगे सर 1.69% जो है ये हमारे शिवालिक भाग का एरिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए शिवालिक क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में कौन सी है, आप आंसर करेंगे सर मोरनी की चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है, 1467 मीटर है। कमेंट बॉक्स में आप एक आंसर दीजिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि शिवालिक क्षेत्र से ही आपकी एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था आरोग्यम। बताइए आरोग्यम योजना क्या थी, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापने का काम करिए, आरोग्यम योजना क्या थी। चलिए पंचकुला का नाम आया है, शिवालिक का हिस्सा है, तो याद रखिएगा सर पंचकुला के अंदर ही क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा वन होते हैं। अम्बाड़ा का नाम आया तो याद रखिए अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यमुनानगर का नाम आया तो याद रखिएगा कि सर यमुनानगर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है छछरौली, और इसी छछरौली को हम क्या बोलते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हरियाणा का चेरापूंजी ही हम इसे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सन 1888 में इलाहाबाद में एक अधिवेशन हुआ और इसी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4थे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हरियाणा के हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। तो आप सभी जानते हो कि सर 1888 में जो अधिवेशन हुआ था इसी के अंदर भाग लेने वाले व्यक्ति थे जो हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखते थे, क्योंकि इनकी कर्म भूमि कौन सी रही थी, इनकी कर्म भूमि रही थी सर हिसार। कौन सी रही थी, हिसार। याद रखिएगा लाला लाजपत राय के द्वारा ही 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया गया, और ये इलाहाबाद कहाँ पे है, यूपी में है। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या रखा गया है, प्रयागराज रखा गया है। और ये जो लाला लाजपत राय हैं इनकी कर्म भूमि हरियाणा का हिसार जिला रहा, इनकी सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी हिसार रहा, इनकी ससुराल भी हिसार रही। हिसार की ही राधा रानी नाम की लड़की के साथ इन्होंने विवाह किया था दोस्तों। तो लाला लाजपत राय के बारे में ये सारी बातें आप याद रखेंगे। प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडापुरी की समाधि है हरियाणा में कहां पर स्थित है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। आपने बाबा ठंडापुरी का नाम सुना होगा दोस्तों, इसका आंसर देने का काम आप लोग करेंगे। चलिए जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन शिव मंदिर, भगवान शिव का ये एक मंदिर जहां पर एक बाबा रहा करते थे जिनका नाम था बाबा ठंडापुरी, और इन्होंने ही समाधि बनाई। ये हरियाणा में कहां पर है, शिव मंदिर किलोई। किलोई कहां पे पड़ता है सर, ये तो रोहतक में है। पुंडरिक, पुंडरिक का नाम सुना होगा, पुंडरिक तीर्थ स्थल कहाँ पे है, कैथल में है सर। रुडमल मंदिर और चिट्टा मंदिर ये आपके हैं, आपके ऑप्शन फटाफट छाप दीजिए कि सर ठंडापुरी की समाधि है ये कहाँ पर स्थित है। चलिए अगला है कि बताइए शुद्ध स्थान से प्राप्त अभिलेख की लिपि का नाम क्या है। अगर आप बात करें सबसे पहले शुद्ध के बारे में तो ये आपको पता होना चाहिए शुद्ध कहाँ पे पड़ता है सर, हरियाणा के यमुनानगर जिले में। शुद्ध से सर हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ। और सर ये अभिलेख कौन सा था, ये था सर 12 खड़ी लिखाई का अभिलेख। कौन सा अभिलेख था, 12 खड़ी लिखाई का अभिलेख था सर।
बाराखड़ी लिखाई का अभिलेख हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ? शुद्ध से प्राप्त हुआ। शुद्ध कहाँ पे है? यमुनानगर में है। तो आप याद रखिएगा कि सर शुद्ध से प्राप्त होने वाला ये जो अभिलेख है ये बाराखड़ी लिखाई का था, और सर इसे वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। और भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे पड़ता है? तो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे पड़ता है आपका? सर ये तो नई दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के फर्रुखनगर की स्थापना किसने की थी? तो अगर आप हम बात करें फर्रुखनगर के बारे में, कहाँ पे पड़ता है फर्रुखनगर? हरियाणा के स्मार्ट सिटी गुरुग्राम में पड़ता है। फर्रुखनगर की अगर आप हम बात करें तो ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी आकृति कैसी है? अष्टभुज है। और ये फर्रुखनगर नाम पड़ा था फर्रुखशियर के नाम पर। किसके नाम पर? मुगल बादशाह फर्रुखशियर के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था। और ये फर्रुखशियर क्या कहलाता है? सर ये तो घृणित कायर कहलाता है। घृणित कायर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह प्रसिद्ध था? वो फर्रुखशियर था। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए फर्रुखनगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा फर्रुखशियर का ही एक क्या हुआ करता था? फौजदार हुआ करता था, जिसका नाम था दलेल खान। क्या नाम था दोस्तों? दलेल खान हुआ करता था। और इसी दलेल खान ने हरियाणा के गुरुग्राम में फर्रुखशियर के नाम पर फर्रुखनगर बसाया, जो हरियाणा का एकमात्र अष्टभुज आकृति वाला शहर कहलाता है। याद रखिएगा फर्रुखशियर का नाम आया है तो मैंने आपको बताया था फर्रुखशियर के द्वारा ही एक व्यक्ति को मरवाया गया जो कहलाता है बंदा बहादुर बैरागी। क्या कहलाता है? बंदा बहादुर बैरागी। मैंने आपको बताया था कि फर्रुखशियर के द्वारा ही 1716 के अंदर जो सिखों का राजा था जिसका नाम था बंदा बहादुर बैरागी, जिसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, उसे मारने का काम किया गया था बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा। बंदा बहादुर बैरागी का नाम आया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि बंदा बहादुर बैरागी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए कि बंदा बहादुर बैरागी, जिसे ये नाम दिया गया लक्ष्मण देव, और याद रखिएगा इसके द्वारा हरियाणा के किस जगह को अपना हेडक्वार्टर बनाने का काम किया गया। अगला क्वेश्चन है कि बताइए महर्षि मार्कंडे, क्या नाम दिया गया है? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पे पड़ता है? तो अगर आप बात करें मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय के बारे में तो याद रखिएगा सर इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में हुई थी। ये क्या है सर? महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी। तो याद रखिए ये प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये आपकी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों। याद रखिएगा जैसे आपकी करनाल के अंदर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसे आप NDRI के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना सबसे पहले बेंगलोर में हुई, 1955 में उसे करनाल में लाया गया। उसी प्रकार वो तो आपकी सरकारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये आपकी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और याद रखिएगा सर ये कहाँ पे पड़ती है? तो सर ये पड़ती है मुलाना में। और मुलाना कहाँ पे पड़ता है? ये तो अम्बाड़ा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अम्बाड़ा में पड़ता है। तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र की अगर आप बात करें तो आप जानते हो सर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। हिसार की अगर आप बात करें तो हिसार में सर GGU पड़ता है, HAU पड़ता है, लुआस पड़ता है हमारा, और ओम ग्लोबल स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी भी हमारी कहाँ पे है? हिसार में ही है। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी आपकी हिसार में है। तो मार्कंडेय विश्वविद्यालय की बात हुई है, 1993 में स्थापना हुई, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पे पड़ती है? सर ये तो मुलाना में पड़ती है। और मुलाना कहाँ पे पड़ता है सर? अम्बाला में पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा बाउल, यक्षगान, धमाल या बिहू। तो आप सभी जानते हो सर धमाल। हरियाणा वाले हमेशा धमाल करते आए हैं और धमाल करते रहेंगे, और इसीलिए हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? धमाल है। धमाल से याद रखिएगा धमाल जो है ये कब किया जाता है? तो आप आंसर करेंगे सर पुरुषों व महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों व महिलाओं के द्वारा ही धमाल किया जाता है चांदनी रात में। धमाल से एक और क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य भी कौन सा है? धमाल है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन दोनों तरह के बनेंगे। या तो पूछा जाएगा धमाल किसके द्वारा किया जाता है? आप आंसर करेंगे पुरुषों व महिलाओं के द्वारा। दूसरा पूछा जाएगा बताइए महाभारत काल से चला आ रहा ऐसा कौन सा नृत्य है जो आज भी हरियाणा में प्रसिद्ध है? आप आंसर करेंगे धमाल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो आप आंसर करेंगे सांग नृत्य। कौन सा दोस्तों? सांग नृत्य है। सांग में नौटंकी होती है, नाटक होता है, तमाशा होता है, चुटकुले होते हैं, हंसी मजाक होता है, गीत गाया जाता है, वो आपका सांग कहलाता है, जो लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। ताजेवाला हेड वृक्ष, सबसे पहले तो बात आई है ताजेवाला हेड वृक्ष के बारे में। तो याद रखिएगा ताजेवाला हेड वृक्ष नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस स्थान पे पड़ता है? तो आप सभी जानते हो कि सर ताजेवाला से आपने हमें बताया था कि ताजेवाला नामक बांध है आपका, क्या है? एक बांध है। और सर ये आपने बताया था कि बांध 1873 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1873 ईस्वी में हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक बांध बनाया गया जिसका नाम था ताजेवाला बांध। और सर यही बांध कहलाता है दी हिडन पैराडाइज ऑफ
हरियाणा। सर इसी ताजेवाला से दो नहरें निकलती है, आपने बताया था दो नहरें निकलती है, एक पश्चिमी यमुना नहर, एक पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी वाली यूपी में जाती है, पश्चिमी वाली हरियाणा में आती है, और ये हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कहलाती है, हरियाणा की सबसे लंबी नहर कहलाती है, हरियाणा की मुगल नहर कहलाने का काम करती है सर। और याद रखिएगा ये ताजेवाला कहाँ पे पड़ता है, ये हरियाणा के यमुनानगर में पड़ता है। ताजेवाला से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि सर हरियाणा के अंदर जो ताजेवाला है ये हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु भी है। कौन सा बिंदु है, पूर्वी बिंदु। जब हमने बात की थी हरियाणा के भौगोलिक विस्तार के बारे में तो मैंने आपको बताया था हरियाणा का अक्षांश और देशांतर। तो याद रखिएगा जब आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था तो वहीं मैंने आपको एक और बात बताई थी दोस्तों, क्या कि हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो पंचकुला का शाहपुर, अगर दक्षिणी बिंदु पूछे तो मेवात का दोहा, पूर्वी बिंदु पूछे तो कौन सा, ताजेवाला यमुनानगर का, और पश्चिमी बिंदु पूछे तो सिरसा का चौटाला गांव। तो ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। मैंने सारी की सारी बातें आपको कवर करवा दी है आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में अभी हमसे पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पर हमसे डाउट आप लोग अपने ले सकते हो। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त, हम फिर आपके लिए ज़बरदस्त सेशन लेकर आएंगे। और हाँ, आपकी इंडियन पॉलिटी की भी क्लासें शुरू हो चुकी है जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर रहे हैं दोस्तों, तो आप वो भी क्लासें ज़रूर अटेंड किया करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें एजुकेशन बोर्ड के इस परिवार के साथ। आपका साथ ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।